दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए सन 1857 से 1947 के बीच देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अनेक विद्रोह किए गए। कुछ विद्रोहों का संचालन देश के बाहर से हुआ तो कुछ का भारत के अंदर से। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड भारत अंग्रेजी शासन की क्रूरता और निष्ठुरता की पराकाष्ठा का एक दर्दनाक उदाहरण है, जिसमें सन 1919 में 13 अप्रैल को हजारों निर्दोष लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई। मृत लोगों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थे। उनमें एक 7 महीने का बच्चा भी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी एक बेहद ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि साल 1919 में घटी थी। इस हत्याकांड की दुनिया भर में निंदा की गई। हमारे देश में आज़ादी के लेकर चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने की जगह और मजबूत और बुलंद हो गए। आइए हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था और इसके खिलाफ विरोध किस प्रकार शुरू हुआ। साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के लगभग हर हिस्से में किया जा रहा था। 6 फरवरी साल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रॉलेट नाम का बिल पेश किया। इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च के महीने में पास कर दिया, जिसके बाद ये बिल एक अधिनियम बन गया था। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और उस व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती है। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती है। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। इस अधिनियम की मदद से भारत की ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और हमारे देश में हो रहे आज़ादी के आंदोलनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई बड़े नेताओं ने विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया।